F-117 नाइट हॉक तूफानी घने आसमान को चीरता हुआ। पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डेरिल ज़ेल्को और उनका मिशन है बेलग्रेड में सर्बियाई वायुसेना के कमांड सेंटर को बम से उड़ाना। वो सेना का मुख्यालय है जो उन्हें आज रात मिशन से रोकने की कोशिश करेगा। ज़ेल्को के साथ मिसाइल लिए वाइपर्स भी हैं जो दुश्मनी रेडार को लॉक करके नष्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो सर्बियाई सीमा पर पहुंचे उन्हें रेडियो पर कमांड सुनाई दिया। ये है जॉइंट सेना वायु कंपोनेंट कमांडर। खराब मौसम के कारण सभी वाइपर्स को वापस बेस पर लौटने का आदेश मिलता है। अब वो अकेले हैं। अगर उन्हें सुरक्षित घर जाना है तो उन्हें गुप्त रहना होगा। एक भूत। खुशकिस्मती से वो अब तक के सबसे अच्छे एडवांस ऑपरेशनल फाइटर बॉम्बर में हैं। नाइट हॉक की गुप्त क्षमताएं 65 फुट लंबे बम वर्षक को रेडार पर दिखाती है, जैसे कि वो एक टेनिस बॉल जितना है, जो अब तक हर एक मिशन में बिना चुनौती के बढ़ता रहा है। हर मिशन इससे पहले के जमीन पर एक एंटी एयर मिसाइल बैटरी उसका इंतजार कर रही है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल ज़ोल्टन डेनी के कमांड में है। सर्बियाई जासूसों ने उसे बता दिया दुश्मन के विमान आ रहे हैं। वो सोचता है कि आज उसके पास मायावी भूतों को मारने का सबसे अच्छा मौका है। आसमान में उड़ा दो। डैनी आदेश देता है और एक P-18 शुरुआती चेतावनी रडार जिंदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि अपनी न्यूनतम आवृत्ति में ये दुश्मनी विमानों का पता लगा लेगा, पर वो बादल और बारिश पहचानता है जो स्क्रीन को नकली संकेतों से भर देता है। पर पास से देखने पर डैनी को कुछ दिखता है। एक छोटी बूंद बादलों से गुजरती हुई, एक छोटी बूंद उनकी ओर आते हुए। भूत यहाँ हैं। नाइट हॉक अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ता है। कंप्यूटर जाने की तैयारी कर रहा है। डैनी कम आवृत्ति रडार दोबारा चेक करता है। उसे लक्ष्य दिख रहा है, वो ठीक उनके सामने है, पर लॉक के लिए उन्हें एक SAM रडार चाहिए। आदेश के अनुसार सभी आसमान की रेकी करते हैं, फिर भी स्क्रीन खाली है। पर तभी बिल्कुल उसी वक्त ज़ेल्को अपना बॉम्बे खोलता है। नाइट हॉक का रेडार बिंदु बढ़ते हुए बस गलत समय पर। मुझे मिल गया। 5-2 लक्ष्य देख रहा है। 5-1 लक्ष्य देख रहा है। लॉन्च। दो मिसाइल्स तेजी से लॉन्च से निकलती हैं, आसमान को चीरते हुए। ज़ेल्को अपना बम गिराता है। वो लेजर द्वारा दिखाया रास्ता अपनाते हैं और विस्फोट होता है। वो लक्ष्य से आगे निकल जाते हैं। यह एक और मिशन की सफलता है और वह 6 किलोमीटर ऊपर हैं। पर कुछ पल बाद उसका कॉकपिट जरूरी अलार्म की आवाज से भर जाता है और उसके कंट्रोल चमकते हैं। ये लॉक अलर्ट है। लगभग उसी वक्त वो देखता है 2 मिसाइल उसके नीचे बादलों को रोशन करती है और चीर देती है। वो सीधा उस पे आ रही है। वो तुरंत गोलमाल पैंतरे आजमाता है। वो विमान को ऊपर करके भागने की कोशिश करता है। ऊपर बढ़ते ही वो कुर्सी पर गिरने लगता है और विमान उसको कई चेतावनियां देता है। F-117 पर कोई शैफ नहीं है, इसलिए मिसाइल लॉक होने पर यह पूरी तरह पायलट के काम पर निर्भर है कि वो इस खतरे से निकल पाए। वक्त धीरे होता है। उसे पता है अब सब खत्म। मुझे पकड़ लिया। ये प्रॉक्सिमिटी मिसाइल हैं और इन्हें विमानों के पास विस्फोट होना चाहिए, पर किसी तरह पहली मिसाइल खराब हो गई और अपनी छत से टकरा गई। लेकिन दूसरी मिसाइल अभी सही है। वो फट जाता है, जिससे छर्रों का एक बादल नाइट हॉक के बाएं विंग को तोड़ता है। पूरा दायां हिस्सा टुकड़ों में बिखर गया है, आसमान को जलते नारंगी में रोशन करते हुए। विमान तुरंत अपना नियंत्रण खो देता है और चक्कर खाने लगता है। जैसे ही विमान घूमता है, ज़ेल्को अपनी कुर्सी से चिपककर गंभीर जी-फोर्स महसूस करता है। घुमाव हिंसक हो जाता है। चमकती चेतावनियां उसके कंट्रोल्स रोशन कर देती है। जैसे ही नज़ारा घूमता है, एक लौ उसकी खिड़की के आगे चमकती है।
उसे पता है ये गंभीर परिस्थिति है, इससे निकलना भी घातक हो सकता है, पर कोई चारा नहीं है। 100 पाउंड से खींचता हुआ वो फोर्स 7G से लड़ता है। सर पर गर्म खून लिए वो बाहरी हैंडल को पकड़कर खींचता है। पलक झपकते ही छत उड़ गई और उसकी कुर्सी कॉकपिट से बाहर निकल जाती है। लगभग 1.5 सेकंड तक जेल्को अपनी कुर्सी से बंधा हुआ हवा में उड़ता है। वो शायद ही होश में है। उसे लगता है कि कुर्सी अभी तक विमान में ही है और शायद बाहरी कुर्सी बिगड़ गई। पर तभी वो खुलते पैराशूट का खिंचाव महसूस करता है और देखता है अपने जलते हुए नाइट हॉक को लुढ़कते हुए। घूमते हुए मलबे की भसड़ अब एक शांति में बदल जाती है। जेल्को गहरी सांस लेता है, सब महसूस करते हुए वो जिंदा है। पर तभी उसे एक ख्याल आता है, यार मम्मी खुश नहीं होंगी। उसे पता है दुश्मन उसे ढूंढेंगे जरूर। अगर वो बिना दिखे जमीन पर गिरा तो उसे बचाया जा सकता है और वो बिना किसी मुश्किल के घर जा सकेगा। पर तभी वो ऊपर देखता है। वो देखता है उसका पैराशूट एकदम नारंगी है। हो सकता है कि वो आग की लपटें लहरा रहा हो। अदृश्य होने की आशा खत्म करते हुए वो सर्वाइवल रेडियो निकालता है, बताने के लिए कि वो जिंदा और ठीक है। मेडे मेडे मेडे, वेगा 31 नीचे, वेगा 31 नीचे जाता हुआ। उसके सुकून के लिए मेडे ने सुन लिया है। वेगा 31 मैजिक मेडे को सुनते हुए आखिरी पोजीशन